नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने की 272 पुलिस कर्मियों के अवार्ड की घोषणा। जगदीश मंदिर के सामने वाली गली में कच्चे मकान की रेलिंग ढही, बड़ा हादसा होने से टला। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में यूआईटी की जमीन पर अवैध कब्जा करने का लगाया आरोप, आंदोलन की दी चेतावनी। एक परिवार के 4 लोगों की खाना खाने से हुई तबीयत खराब, फूड पॉइजनिंग की आशंका। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित 15 जिलों के कलेक्टर एसपी के साथ उदयपुर में मंथन हुआ। इसमें राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र व मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भाग लिया। दोनों राज्यपाल का यहां पहुंचने पर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने स्वागत किया। इसके साथ इन सभी जिलों से आए संभागीय आयुक्त व आईजी के साथ ही कलेक्टर एसपी भी बैठक में शामिल हुए। संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर सभागार में बैठक शुरू होने के साथ ही एक एक कर जिलेवार चर्चा हुई और वहां के कलेक्टर एसपी ने अपनी बात रखना शुरू किया। साथ ही जो रिपोर्ट लेकर आए उसको दोनों राज्यपाल के समक्ष रखते हुए अपनी बात रख रहे थे। बैठक में जोर दिया गया कि समन्वय के साथ काम किया जाएगा तो समाधान भी होंगे और समस्याएं स्थायी नहीं रहेगी। दोनों राज्यों के अफसरों ने अपने सटे जिलों को लेकर पावर प्रेजेंटेशन के जरिए भी पूरा भौगोलिक परिदृश्य सामने रखा। बैठक का मुख्य एजेंडा राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच समन्वय बना रहे और एक दूसरे को जो भी सहयोग की जरूरत हो उस पर भी चर्चा करना था। आज यहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश जिलों के जो सीमावर्ती जिले हैं, एक दूसरे से सीमा से लगे हुए, उन जिलों के कलेक्टर और एसपी की यहाँ बैठक थी और उसमें इन विषयों पर विचार हुआ कि कौन से जिला किससे मिले हुए हैं, कितना हिस्सा, कितने गांव, कितनी तहसीलें दूसरे प्रदेश के जिलों से मिली हुई हैं और वहाँ परस्पर समन्वय की स्थिति क्या है। किसी प्रकार की समस्या है तो समस्याएं कौन सी हैं, कठिनाई है कौन सी कठिनाई है, उसका समाधान कैसे निकाल रहे हैं, राजस्व की स्थिति क्या है, पर्यटन की स्थिति क्या है, सांस्कृतिक सौहार्द कैसा है, तस्करी होती है जगह जहाँ तो उसकी स्थिति क्या है, उसका नियंत्रण कैसे है, अपराधियों का जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आवागमन होता है उसको कैसे नियंत्रित करते हैं। इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। हर कलेक्टर ने अपने जिले की स्थिति और जो दूसरे प्रदेश के मिले हुए क्षेत्र हैं उन सबके साथ संबंध कैसा है, इन सारे चीज़ों के बारे में अपना प्रस्तुतिकरण किया। एसपी ने वहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है इसके बारे में पूरी चर्चा की। अपराधियों पर नियंत्रण कैसे किया जा रहा है इसकी भी चर्चा की। प्रभावी तौर पर हम दूसरे प्रदेश के ये जो जिले हैं उनको हम समय पर सूचित कर दें कि अमुक अपराधी यहाँ रहा या वहाँ गया, तो उसको भी कैसे किया जाए। ये सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। राजस्थान पुलिस ने 272 अधिकारियों और कर्मचारियों को सराहनीय कार्य के लिए महानिदेशक प्रशस्ति डेस्क व प्रशस्ति रोल देने जा रहा है। पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के इस अवार्ड की घोषणा की है। इसमें उदयपुर में तैनात 5 पुलिसकर्मी और उदयपुर से ट्रांसफर होकर अलवर कोटा गए 2 अधिकारी शामिल है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने प्रदेश में अपराध प्रशासन, कानून व्यवस्था और इंटेलिजेंस क्षेत्र में 72 कार्य करने वाले 272 पुलिस जवानों को प्रशस्ति डिस्क व प्रशस्ति रोल देने की सूची जारी की है। इनमें उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड, ओडा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट और आरपीएससी पेपर लीक मामले में जांच और खुलासों में शामिल उदयपुर एटीएस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार, सीआईडी के एएसपी डॉक्टर विक्रम सिंह, ग्रामीण एएसपी मुकेश साखला, सराड़ा डीएसपी राजेंद्र सिंह जैन, जाबरमांस थाने के कांस्टेबल मंगीलाल खराड़ी, तत्कालीन एसपी हाल भिवाड़ी एसपी
विकास शर्मा और तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर कोटा एएसपी चंद्रशील ठाकुर के नाम शामिल है। टाउन हॉल स्थित नगर निगम के मुख्य द्वार के सामने वाले कट पर हुआ हादसा, ट्रेलर चालक की मौत व खलासी गंभीर घायल। दरअसल टाउन हॉल स्थित नगर निगम के मुख्य द्वार के सामने शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसे में एक ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह लोहे के भारी भरकम पाइप से भरा हुआ एक ट्रेलर सूरजपुर से दिल्ली गेट वाली रोड पर जा रहा था। इसी दौरान टाउन हॉल स्थित नगर निगम के मुख्य द्वार के सामने वाले कट के वहां स्पीड ब्रेकर चालक को नजर नहीं आया और उसने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे लोहे के पाइप ट्रेलर के कैबिन में घुस गए और सीधा ड्राइवर की पीठ में जा घुसे, जिससे ड्राइवर पाइप और स्टीयरिंग के बीच में फंस गया। बुरी तरह दबने की वजह से ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं खलासी भी घायल हो गया। मॉर्निंग वॉक से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना सूरजपुर थाने में दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों को क्रेन की मदद से लगभग 3 घंटे की मशक्कत कर निकाला। इसके बाद शव को महाराणा भूपाल हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखवाया, वहीं खलासी को इलाज के लिए एमपी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। उदयपुर में कुछ दिनों पहले ही शहर के श्रीनाथ जी की हवेली में तेज बारिश के चलते एक पुराना जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया था। इस हादसे में एक मासूम सहित 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा शहर की ओल्ड सिटी में पुराने जर्जर मकानों पर कोई सुध नहीं ली गई। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार सुबह शहर के जगदीश मंदिर के सामने वाली गली से सामने आया, जहां एक कच्चे मकान की रेलिंग बारिश के चलते गिर गई, जिससे बिजली के तार भी टूट गए। यह तो गनीमत रही कि इस दौरान कोई नीचे खड़ा हुआ नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं रेलिंग गिरने से नीचे खड़े दुपहिया वाहन इसकी चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना बिजली विभाग और नगर निगम को दी। सूचना पर बिजली विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और बिजली के टूटे हुए तारों को दुरुस्त करने का प्रयास किया। वहीं नगर निगम का दस्ता भी मौके पर पहुंचा और मलबे व लोहे की रेलिंग को हटाया। अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने अपने घर से महज 300 मीटर दूर नीम के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय फाटादरा चंदबोरा थाना गोवर्धनविलास निवासी मोहन मीणा 5 दिन पहले काम पर गया था। युवक गुरुवार रात को ही घर पर आया था, खाना खाकर सो गया। अज्ञात कारणों के चलते देर रात उसने फिर घर से 300 मीटर दूर पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह युवक के पिता ने उसको पेड़ पर लटके देखा तो गांव के सरपंच लक्ष्मीलाल मीणा को सूचना दी। सरपंच ने गोवर्धनविलास थाना पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही गोवर्धनविलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक का शव उतरवा कर महाराणा भूपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की सूचना पर मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल।
24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा के रतनपुरा कालिया गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की खाना खाने के बाद तबीयत खराब हुई, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल बदरेल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। महात्मा गांधी अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार 50 वर्षीय बाबूलाल कांजी, 40 वर्षीय इत्री बापूलाल, 25 वर्षीय बारजी और 23 वर्षीय मधु निवासी रतनपुरा कालिया का उपचार करने के बाद उन्हें वार्ड में भर्ती कर लिया गया। साथ में आए परिजनों ने बताया कि खाना खाने के बाद चारों को उल्टियां हुई और उन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के पुरोहितों के मादरी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने यूआईटी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जिसके क्षेत्रवासियों ने कई बार यूआईटी जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला गया। यूआईटी द्वारा आज भारी जाब्ता अवैध अतिक्रमण को हटाने आया, लेकिन बिना कार्रवाई कर बेरंग लौट गया। ऐसे में क्षेत्रवासियों में और भी ज्यादा आक्रोश व्याप्त थे। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यहाँ भूमाफियाओं ने यूआईटी की करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जिसे जल्द नहीं हटाया गया तो क्षेत्रवासियों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर के अधिवक्ता पिछले लंबे समय से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर उदयपुर के अधिवक्ता लंबे समय से हर माह की 7 तारीख को पेन डाउन करते आ रहे हैं। अधिवक्ताओं ने उदयपुर में हाईकोर्ट की मांग को लेकर कई आंदोलन के साथ ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक अधिवक्ताओं की मांग पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में आज उदयपुर के अधिवक्ताओं ने उदयपुर बार कोर्ट परिसर के बाहर आओ हम सब मिलकर करें संघर्ष के रूप में धरना प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि अपनी मांग को लेकर हर महीने की 7 तारीख को न्यायालय में कार्य बहिष्कार किया जाता है। आज बार एसोसिएशन के साथ सर्व समाज भी हड़ताल को समर्थन देने के लिए कोर्ट चौराहे पर उपस्थित हुए, जिसमें मुस्लिम समाज, सेन समाज, सिख समाज तथा सभी धर्म संगठन भी अपने पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ उपस्थित हुए। मोगरा ने बताया कि राज्य सरकार को चेतावनी के लिए पहले मौन जुलूस निकाला गया था और अब ऐसे में उदयपुर के राजनीतिक, धार्मिक और सभी संगठनों के लोगों ने अधिवक्ताओं का साथ देते हुए अधिवक्ताओं के साथ धरना दिया है। यदि सरकार उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की घोषणा नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार को भी चेताया गया है कि जब तक हाईकोर्ट बेंच की मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक अधिवक्ता सड़कों पर रहेंगे और इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। आज 7 तारीख है और हाईकोर्ट बेंच के आंदोलन के तहत सभी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों में उपस्थिति नहीं दी है और आज शहर के हर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन के लोगों द्वारा हमें समर्थन मिला। सभी संगठनों ने अपने लेटर पैड पे अपने प्रतिनिधि और अध्यक्ष वगैरह सब उपस्थित होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। राजस्थान हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर के विगत 42 वर्षों से जो जन आंदोलन चल रहा है उसमें सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिए जाने से आज सभी अधिवक्ताओं ने विभिन्न जन संगठनों और संस्थानों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया है। इसमें हमने राष्ट्रपति महोदय से मिलने के लिए अनुरोध किया है। बहुत जल्दी हम उनसे मिलकर के इस समस्या का समाधान करने के प्रयास पर आगे बढ़ेंगे। देवस्थान विभाग के खिलाफ जगदीश मंदिर के पुजारी परिषद और विभिन्न धार्मिक संगठनों ने किया प्रदर्शन। मंदिर में लगे मर्यादित कपड़ों में प्रवेश करने के पोस्टर हटाने का है मामला। दरअसल शहर के सबसे प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में प्रवेश करने के संबंधित पोस्टर लगाए जाने की जानकारी सामने आते ही बीते दिन देवस्थान विभाग हरकत में आया और विभाग ने इन पोस्टरों को हटवा दिया। इन पोस्टरों में शॉर्ट टी-शर्ट, शॉर्ट जीन्स, बरमूडा, मिनी स्कर्ट और नाइट सूट पहनकर आने पर प्रवेश नहीं देने के संबंध में दिशा निर्देश लिखे हुए थे, लेकिन ये दिशा निर्देश देवस्थान विभाग को रास नहीं आए और विभाग ने सभी पोस्टर हटवा दिए। ऐसे में अब मंदिर के पुजारी और विभिन्न धार्मिक संगठनों ने देवस्थान विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जगदीश मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया और देवस्थान विभाग से मांग की है कि पोस्टर पुनः लगवाए, अन्यथा सभी संगठन अपने हिसाब से पोस्टर लगवाएंगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि मंदिर धार्मिक संस्कृति मान्यताओं का केंद्र है। प्रत्येक धर्म स्थान की अपनी मर्यादा और मान्यताएं होती है और उन्हें मर्यादा को कायम रखने के लिए जब मंदिर प्रशासन ने पहल की है तो देवस्थान विभाग को आखिर क्या समस्या है। सभी ने एक स्वर में आवाज उठाई है कि क्या देवस्थान विभाग नहीं चाहता कि मंदिर में मर्यादा बनी रहे।
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी दी है कि विभाग समय रहते पोस्टर लगवाए, अन्यथा हिंदू संगठन चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, सनातन धर्म में जो अपन रह रहे हैं, चल रहे हैं, सनातन धर्म एक अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है। और मंदिरों में आज पूजा अर्चना करते हैं, साधु संतों को देखो, अपने माँ बहन बेटियों को देखो, सभ्य वस्त्रों में अगर जाते हैं तो उसकी झलक एक अलग होती है। जो छोटे छोटे कपड़ों में, फटी हुई पैंटों में, ये हमारी संस्कृति नहीं है। आज से अगर अपन पूर्व में जाएं, आज़ादी के पहले, तब की सभ्यता देखिए और आज की सभ्यता देखिए, ये नग्नता मंदिरों में शोभा नहीं दी जाएगी। अगर हम भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार चलते हैं और जो हमारे मंदिरों में जिस तरह से बैनर हटाए गए, हम पूरा मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और सर्व समाज उसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा और संस्कृति जिंदा रखते हैं। और हमारे जो मंदिर है, अपने मंदिर में स्वच्छता की नहीं रखेंगे ध्यान, तो आगे कौन लगा। फिल्मों के माध्यम से जिस तरह से हमारे संस्कार और जो भारतीय संस्कृति खत्म की, वो हम विरोध करते हैं। और आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने की 272 पुलिसकर्मियों के अवार्ड की घोषणा। जगदीश मंदिर के सामने वाली गली में कच्चे मकान की रेलिंग ढही, बड़ा हादसा होने से टला। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में यूआईटी की जमीन पर अवैध कब्जा करने का लगाया आरोप, आंदोलन की दी चेतावनी। एक परिवार के 4 लोगों की खाना खाने से हुई तबीयत खराब, फूड पॉइजनिंग की आशंका। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।